जय मसीह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनो सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग जहाँ कहीं से भी आते हैं, प्रभु का वचन को सुनने के लिए आते हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। क्योंकि आप जो है एक पापियों की मंडली में, एक पापियों की संगति में आप नहीं बैठता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप एक पवित्र जनों की संगति में बैठता है, आप एक पवित्र लोगों की संगति में बैठता है, पवित्र जनों की संगति में बैठता है। और पवित्र लोगों की संगति में बैठकर आप क्या करते हैं? प्रभु का वचन को सुनते हैं और प्रभु का वचन को आप बोलते हैं मेरे प्रियो। जब हम इस प्रकार देखते हैं कि जब भजन संहिता चैप्टर 1 और वर्स 1 में देखते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला है कि वो व्यक्ति और वो पुरुष और वो स्त्री धन्य है। यहाँ पर वर्स 1 में सिर्फ पुरुष को कहा है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ परमेश्वर के वचन से कि स्त्री को भी कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो स्त्री वो पुरुष धन्य है जो क्या है? पापियों की मंडली में नहीं खड़ा होता। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देख रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप अच्छी चीजों को देख रहा है तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। अगर आप बुरी चीजों को देख रहा है, खराब चीजों को देख रहा है, ऐसे जगहों में आप जाकर शामिल हो रहा है जो परमेश्वर के विरोध में है, उस जगह में जाकर आप शामिल हो रहे, ऐसे जगह में आप जाकर काम कर रहे, तो परमेश्वर उससे आपसे आनंदित नहीं होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे देखा जाने से अभी के समय जो है 2026 हमारे लिए सही समय नहीं है, बहुत खराब समय है। और ऐसे समय में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ, मुश्किलें, कठिनाई आएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं वचन के द्वारा कि ये सब आने के बाद भी हम क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपनी जुबान पर लेते रहना है, ताकि आने वाले दिन में हम खड़े हो सके और परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कठिनाई सहना होगा, आपको तकलीफ सहना होगा, आपको मुश्किलें सहना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा सहेंगे, ऐसा आपके जीवन में आएंगे, ऐसे चीजों से आप पापियों के साथ आप खड़ा नहीं होंगे, आप धर्मी लोगों के साथ रहेंगे, धर्मी जनों के साथ आप रहकर प्रभु के काम करेंगे, पापियों के साथ आप खड़ा नहीं होंगे, तब परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगे रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आंखें मनुष्य की ओर लगी रहते हैं। वो मनुष्य केवल लड़का नहीं मेरे प्रियो, लड़की भी है, बच्चे भी है, सभी लोग हैं, बुजुर्ग है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आंखें उन सभी के ऊपर में लगी रहते हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरे प्रियो, इसलिए ये सब होने के बाद भी हम अपने आत्मा को नहीं बुझाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे एक अंधेरे रूम में एक कैंडल को जलाता है, एक दिया को जलाता है, और वो कैंडल वो दिया को अगर बुझा देता है, वो रूम अंधेरा होता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम एक रोशनी में है। हालेलुया। हम अंधेरे में नहीं है, हम रोशनी में है। हमें क्या करना है? उस अंधेरे में भी हमें रोशनी लाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे अंधेरे रूम में अगर हम एक रोशनी भी लाते हैं, अंधेरे जैसे कि खराब कामों में, हम एक खराब काम जहां पर होते हैं वहां पर अगर हम अच्छा करते हैं, उनकी आत्मा को बचाते हैं, तो एक रोशनी को हम लाते हैं उनके जीवन में। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी आनंदित होता है। और ऐसा करना कोई आसान की बात नहीं है, कोई इजी नहीं है। ये सब करने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए सबसे ज्यादा आप प्रार्थना में समर्पण करें अपने आप को, प्रार्थना में समय दे, प्रार्थना करें प्रभु से। हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, प्रॉब्लम को, जो आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका पत्नी, आपका पति के लिए आप प्रार्थना में समर्पण करें। उन लोग का आत्मा को आप बचाइए, उन लोग का आत्मा को आप खोने ना दे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन से मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब हम फर्स्ट थेस्सलोनियन में चैप्टर 5 और वर्स 19 में देखते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। जिस दिन हमारा आत्मा बुझ जाएगा, जिस दिन हमारा आत्मा हमारे जुबान से परमेश्वर का वचन नहीं निकलेंगे, हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जिस दिन ऐसा हमारे जीवन से होगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगा। हमारे जीवन को शैतान काम करेगा, हमारे जीवन में शैतान अनेक अनेक प्रकार का कार्य करेगा। इसलिए आज परमेश्वर
उनके वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे बताना चाहते हैं। प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो, वचन के द्वारा बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हम अपने आत्मा को नहीं बुझाना है। आज बहुत सारे लोग हमारे आत्मा को बुझाने के लिए हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी आत्मा को नहीं बुझाना है। हमें केवल प्रभु के लिए जागना है। प्रभु प्रभु कठिनाई आने से भी, दुख आने से भी, तकलीफ आने से भी, कभी हमें खाने पीने को नहीं मिलने से भी, हमें केवल प्रभु के लिए जागना है। प्रभु को कहना है कि प्रभु तू ही योग्य है, तुझसे ही सब कुछ होगा बोलकर जब हम ऐसा करेंगे और प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रार्थना में अपने आप को हम दीन करेंगे, छोटा करके जब हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम आंसू बहाते हुए प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना को प्रभु फुलफिल करता है, क्योंकि हमारे एक एक आंसू को प्रभु यीशु मसीह बोतल में कलेक्ट करके रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर हमें स्वर्ग में कभी रोने नहीं देगा, कभी हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि कभी हमारे आंखों से आंसू नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन अपने वचन के द्वारा वायदा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को आप ग्रहण कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे आज के समय में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, टेंशन आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर के वचन के साथ आपको खड़े होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर खड़े होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। दुख आने से भी, तकलीफ आने से भी आप पापियों की मंडली में खड़ा नहीं होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप पापियों की मंडली में खड़ा होंगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए मेरे प्रियो, जब हम वर्ष 2 में देखते हैं तो प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करना है, इन वचन को लेना है अपने जीवन में और रात दिन हमें ध्यान करते रहना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने जो हमें एक व्यवस्था दिया है, उससे हमें क्या करना है, उससे हमें पूरा करना है। जब रात दिन हम उसी व्यवस्था के ध्यान में लगे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खुलेगा। दाऊद का जीवन में परमेश्वर ने आशीष किया है, दाऊद के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला है। जैसे दाऊद रात दिन अपना चरवाहा का जीवन को जीता था, ऐसा चरवाहा का जीवन को जीता था जहां से वो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो इजराइल में राजगद्दी में वो बैठने को मौका मिलेगा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, कभी उसने अपने हृदय में ये बात को लाया नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, दाऊद के जीवन में कितने सुंदर से परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राजा बना दिया। आप खुद सोचकर देखिए, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी जरूरत को, आपकी नीड्स को परमेश्वर जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अभी का समय खराब है मेरे प्रियो। ये 2026 हमारे लिए अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। दुख आएंगे प्रभु इसलिए, लेकिन हमें सहना है मेरे प्रियो। तकलीफ आएंगे, हमें सहना है मेरे प्रियो। केवल एक वचन मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जब आप और मैं वही मैथ्यू चैप्टर 5 में देखते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अगर आप लोग के साथ हिंदी बाइबल है तो आप लोग मेरे साथ निकालिए। परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर का वचन को आप ग्रहण कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दिन में नया काम करेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक वर्स को लेना चाहती हूँ। मुझे एक वर्स के लिए अगुवाई हुआ आप लोग के बीच में शेयर करने के लिए, तो मैं एक वर्स को लेकर आप लोग को बताना चाहती हूँ। ऐसा लिखा है प्रभु का वचन की धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थी इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, ये कोई पुरानी बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होते आने वाली बात है, होते रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब हम मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स हम 11 और 12 को देखते हैं, तो प्रभु का वचन कहते हैं, सताव आएंगे आपके ऊपर में, विरोध आपके ऊपर में झूठी झूठी बात बोलकर आपके नाम को निंदा करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, ये आएंगे। ऐसा नहीं कि ये नया नियम में आया है, पुराना नियम में नहीं आया है, और पुराना नियम में आया है, नया नियम में परमेश्वर हमारे साथ है, नहीं आएगा। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर थे, जब हम पुराना नियम में बाइबल में पढ़ते हैं, उस टाइम परमेश्वर दाऊद के साथ थे, उस टाइम परमेश्वर याकूब के साथ थे, उस टाइम परमेश्वर सभी के साथ थे, इसहाक के साथ थे। लेकिन फिर भी
कठिनाई, दुख, तकलीफ आए थे, लेकिन आज नया नियम में हम बाइबल पढ़ते हैं, तो आज नया नियम में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पौलुस जिसे हम कहते हैं, ये लोग के समय में भी दुख आए हैं, तकलीफ आए हैं, जॉन के समय में भी दुख आए, तकलीफ आए हैं, लेकिन क्या हुआ? सहते गया, ताकि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को बढ़ा सके। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको सहना अवश्य जरूरी है। उसको आप मुस्कुराते हुए, हंसी से आपको जवाब देना है मेरे प्रियो। जैसा वचन कहा है, मुश्किलें आएंगे, कठिनाई आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन आपका विश्वास प्रभु पर होना पड़ेगा। आप टोटली प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, 100% आप प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा। तब जाकर आप क्या होगा? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, उस फाटक में आप पहुंच पाएंगे, जो फाटक परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। वहां पर जाकर आप रह सकेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो आज आपको दिया है मेरे प्रियो, ये वचन आप रिसीव कीजिए। इस वचन से कहे कि प्रभु, आपने जो वचन दिया है वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, आने वाले दिन के लिए है बोलकर जब आप विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुत आयत से आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अनसुना ना करें मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करेंगे। इन वचन को लेकर प्रभु से कहे, इन वचन को लेकर प्रभु से अंगीकार करे, क्योंकि तू ही चंगाई के योग्य है, तू ही सामर्थ के योग्य है, तू ही छुटकारा के योग्य है। जब आप ऐसे बोलेंगे, इस वचन को लेकर प्रभु के नाम को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते, इसलिए दुख आएंगे मेरे प्रियो, तकलीफ आएंगे मेरे प्रियो, आपको सहना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको सहकर प्रभु का राज्य में प्रवेश करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा, वचन में बोला कि दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, टेंशन आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको सहना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप सहेंगे और इन वचन को लेकर आप प्रभु को पुकारेंगे, अपनी आत्मा को नहीं बुझाएंगे मेरे प्रियो, और आपकी परिवार का आत्मा को आप बुझने नहीं देंगे। आप उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि मेरे परिवार का आत्मा ना बुझे, ना मेरा आत्मा ना बुझे बोलकर जब आप प्रार्थना करेंगे, ताकि आपका प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे, और परमेश्वर स्वर्ग में आपका प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपके परिवार की आत्मा को, आपकी आत्मा को प्रभु बुझने नहीं देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, अपने लिए, दूसरे के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके जीवन में नया काम करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु से बातें करें, अनसुना ना करें। इस वचन को ले अपने जीवन में और प्रभु से कहे, अंगीकार कहे कि तू ही योग्य है मेरे प्रभु बोलकर जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।